ओके आरतिया चली गई की होगी करना। नहीं सर, छुट्टी नहीं मिली सर, वो अंदर प्रोग्राम था तो सर छुट्टी Civilizing the natives solution. So question number, why did Mahatma Gandhi went to teach children handicraft? तो महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट या शिल्प कला सिखाने के लिए क्यों गए? सो महात्मा गांधी want to teach. Why did Mahatma Gandhi want to teach? So fifth, Mahatma Gandhi wanted to teach children handicraft. So Gandhi wanted to teach children handicraft because people would work with their hands as ऐसा इसलिए कि there was unemployment and poverty at that time. उस समय क्या था? poverty और unemployment था. हेलो, हाँ जी. Now there was unemployment at that time and that is it would help to gain to make their livelihood. इससे क्या होगा बताइए? So and skill in handicraft. So their skills will get increased and it will work in their houses. Handicraft जो अगर उसमें स्किल हो जाएगी will make them to earn money and बस इतना लिखने की इससे वो पैसा कमा पाएंगे. और दूसरी चीज they will understand इसके लिए understand the logic and their mind will get developed. मतलब अगर कोई भी चीज वो बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट तो उसके पीछे एक साइंस होगी, तो दे कैन अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट. हर एक चीज ऐसे तो नहीं बन जाती है, तो आप लॉजिक भी लिख सकते हो और नहीं तो द साइंस, ठीक है, बिहाइंड इट. और दूसरी चीज एंड their mind will get developed. और तीसरी चीज कि अगर मान लो इंग्लिश शिक्षा वो पाते हैं, इफ दे आर गेटिंग इंग्लिश एजुकेशन देन दे विल बिकम सिविल सर्वेंट्स. और इससे उनमें क्या होगा? इट विल डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस. तुम अगर अपना काम करते हो या अपना रोजगार करते हो तो नौकरी ज्यादा अच्छी कि अपना रोजगार. So that is self-earning is the own business can make them self-confident
है ना, एंड इट इज बेटर देन द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश नेशन। तो उससे तो अच्छा हुआ ना तुम खुद कुछ करो। तो अगर उनके हाथ में स्किल है और एक है कि सिविल सर्वेंट बन जाओ, तो भी तो ब्रिटिश का ही तुम्हें करना पड़ेगा। तो तीसरी चीज क्या होगी, दे विल हैव सेल्फ कॉन्फिडेंट as they had their own business, उनका अपना बिजनेस है इन फ्यूचर, तब तो नहीं लेकिन फ्यूचर में, एंड वुड नॉट बी सिविल सर्वेंट्स या सर्वेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। और एक सबसे बड़ी बात है, गांधी जी ने इसे ऐसा क्यों सोचा, सो इट विल एड फ्यूल इन द नेशनल मूवमेंट। उस समय राष्ट्रीय चेतना की बात हो रही थी, और जो लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था बताओ, तो वो लोग फिर ब्रिटिश को अप्रिशिएट कर रहे थे, वो उसके अगेंस्ट में जाएंगे जो अगर ब्रिटिश स्कूल में जाएंगे, ब्रिटिश की पुस्तक पढ़ेंगे। तो अगर नेशनल मूवमेंट ही पूरा हैम्पर हो जाएगा, जिस क्लास के जिस घर के बच्चे अगर सब ऐसे हो गए, तो पूरा घर फिर कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए इट विल इंस्पायर देम फॉर नेशनल मूवमेंट एंड द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट। ये अगर वो लोग अपना खुद कुछ करेंगे, हैंडीक्राफ्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, और ब्रिटिश लैंग्वेज की अपेक्षा उन्होंने कहा ब्रिटिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत किस चीज़ की है, हैंडीक्राफ्ट की। तो उससे क्या होगा, उससे उनमें एक तरीके का नेशनल मूवमेंट आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होगा, क्योंकि अब वो ब्रिटिश से किसी चीज से मतलब नहीं रखेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? सो दे विल कम फॉरवर्ड फॉर नेशनल मूवमेंट and freedom for their nation. From British rule. आज एक पॉइंट बताओ। So there was unemployment and poverty at that time, and skill and technology helped them to make their livelihood earn their livelihood and earn money, and they will understand the science and technology behind these things, and develop their skill and mind. Or it help them to make their own business, and because of this they will not become the servant of British rule. Or it will help they will to come forward for Quit India movement. Quit India movement. Quit India movement to over. And they can protest against British rule. बहुत अच्छा बताया। हाँ बताओ शौर्य। Sir, they will understand the science and Understand the science behind this. आप बोलो। They will understand the logic of science behind these things, and they develop their mind. They will come forward for national movement against British rule. और निखिल 2 पॉइंट और बताओ। So there was unemployment at that time, and handicrafts develop their skills. They can earn money and live their livelihood from handicrafts. एक और पॉइंट, they will gain They will self confidence self-confidence and make their own business. in future. ठीक है, and prefer not to go for British servant, है ना, not to join as
ब्रिटिश सर्वेंट। तो ये कई रीजन थे जो गांधी जी चाहते थे कि उनको अपनी हस्तशिल्प कला कौशल की शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट इज व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक द इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस। अब देखो वही बात फिर से आ गई, एक ही क्वेश्चन दो बार पूछ लिया गया है, तो इसी में से कुछ पॉइंट वहां भी डाल देंगे कि गांधी जी ने ये क्यों सोचा कि इंग्लिश शिक्षा लोगों को गुलाम बना रही है। Now, 6. According to Gandhi ji, English education make the Indians feel inferior। ठीक है, उनको ये पता लगाते थे कि तुम छोटे हो, एंड ब्रिटिश आर सुपीरियर टू यू। तो गांधी जी इंग्लिश एजुकेशन मेड पीपल, ये नेटिव्स लिखिए, पीपल का मतलब यहाँ नेटिव्स से है, जो राष्ट्र के लोग हैं। नेटिव्स फील themselves inferior to Britishers। अगर ऐसा ना होता तो अभी कितनी सारी पिछली भी मूवीज बनी है, उसमें ये सब दिखाया गया है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस पार्क। ऐसा तुमने पढ़ा है कि नहीं? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में तो लिखते थे कुत्ते और भारतीयों का यहाँ आना मना है, तो वो इंडियंस की डॉग्स से तुलना करते थे। बहुत सारी ऐसी मूवीज दिखाएंगे, उसमें लिखा भी है। तो अमिताभ बच्चन की भी कई पिक्चर है, उसमें भी ये सब दिखाया गया है। तो जो ऐसा समझेगा, जबकि फर्स्ट क्लास का टिकट गांधी जी ने लिया था, उनको बोला तुमने कोई भी क्लास लिया हो, तुम ब्लैक इंडियन हो और तुम ब्लैक हो, और उसी समय उनके लगेज के साथ उनको थ्रो कर दिया था नीचे, जबकि वो लंदन से ही बैरिस्ट्री करके आए, तब भी थ्रो कर दिया था, उनके लगेज के साथ गिरा दिया। बोला टिकट से नहीं चलता, तुमको ही खाली करना पड़ेगा, तुम कैसे हमारे साथ बैठ सकते। सेकेंड, नाउ दूसरी चीज, दैट इज चार्म्ड बाय द वेस्ट। सो नाउ इंडियन स्टूडेंट्स are attracted to Western culture. Western culture. They started adopting it. ठीक है? So it had made them slaves of Britishers। अगर तुम किसी को वैसे करने लगोगे, फॉलो करने लगोगे, योर माइंड विल बी स्लेव। दे आर नाउ फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, सो दे आर थिंकिंग दैट इंडियन कल्चर इज ऑफ सेकेंड कैडर या इंफीरियर डिग्री। तो वो ये सोचते थे। नाउ महात्मा गांधी वाज इन फेवर that the mode of teaching या language of teaching should be vernacular। वो ये नहीं कहते थे हिंदी का ही हो, क्योंकि भारत में उस समय इतनी हिंदी भी नहीं थी, आज हिंदी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस समय लोकल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा थी। इवन बिल्कुल जो बिहार के लोग थे वो भी यूपी की भाषा को ठीक से नहीं कोप कर पाते थे। यूपी में अवधी चलती थी और वहाँ मगही चलती थी, या और कुछ मगधी की चलती थी, तो वो तो फिर इसमें वो लोग भी नहीं समझ पाते थे। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो थी वही चलती थी। तो महात्मा गांधी थॉट that the language of education should be vernacular and not English। English नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी, ठीक है, ये wanted या insisted, उन्होंने जोड़ दिया that language of education of
education should be vernacular, जो देशी भाषा हो, and not English. इसके अलावा that is only learning of English language cannot make the person gain knowledge. Only they can get the literacy, but they cannot attain knowledge. Knowledge अलग चीज है. तुम्हें पढ़ना लिखना आ गया, इसका मतलब तुम्हें नहीं है कि लॉजिक आ गया, नॉलेज आ गया. महात्मा गांधी was thinking that only learning English cannot give them the knowledge. The knowledge resides. Knowledge कहाँ रहती है? In the ancient literature of India. Knowledge कहाँ होगी? जो हमारा है. So our glorious past is having full of knowledge. So they should go for it and not for English language. Because English civilization was only 1500 years old and our civilization was 5000 years old. So इसलिए गांधी जी ने ये भी बात कई बुक में भी लिखी है कि only learning English can make them literate and not fill knowledge in them, है ना? That is, he also thought that he also said, उन्होंने ये बात कही that learning English, learning and writing, अगर कोई यही कर रहा है तो उससे कुछ नहीं होगा. जैसे आप अपनी लोकल भाषा में पढ़ रहे हो वैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो. राइटिंग इंग्लिश कैन मेक देम लिटरेट. लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, लिटरेट, बट कैन नॉट गिव द नॉलेज, गिव देम. देखो ये बात कही नहीं जा सकती. महात्मा गांधी ये नहीं कह सकते कि ही सेड दैट यू हैव टू फाइट विद ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर गिविंग नॉलेज. तो ये बात बिहाइंड है, पर्दे के पीछे है कि क्यों देना चाहते थे. बट इट इज ओपन सीक्रेट. ये खुला हुआ एक सीक्रेट है कि वो ये चाहते थे कि इंग्लिश, अगर हिंदी लैंग्वेज या वर्नाकुलर हो तो लोग अपनी भाषा सीखेंगे और फिर अंग्रेजी ज्ञान से कट ऑफ हो जाएंगे, तभी तो वो उसको ब्लेम करेंगे. तो ये बात हम ये नहीं लिख सकते कि क्या सेड. उन्होंने कहीं कहा नहीं आपकी बुक में कि यू हैव टू फाइट विद ब्रिटिशर्स. नहीं तो ब्रिटिशर्स क्या उनको वो शिक्षा देते? ऐसे वो नहीं कह सकते. अगला देखिए. तो इसमें अदिति एक दो पॉइंट बोलो. According to Gandhi ji, English education had enslaved Indians because by this, by colonial education, they felt that they were superior, they were inferior, and English education was the superior. Britishers were superior. और बोलो. They started admiring the British rule and appreciating everything that came from West. They thought that by learn. In this way, they cannot participate in national movements. ये तो बात हो गई थी. और English, Mahatma Gandhi think that if a student thought that if a student started English and adopting Western culture, it makes slaves of British. According to Mahatma, एक पॉइंट और. Mahatma Gandhi thought that the English that the education in vernacular language, not in English. आप बोलो. English education made natives feel themselves inferior to Britishers. Mahatma Gandhi wanted that language of education should be vernacular and not English. बस ठीक है. 2 पॉइंट बोलो. So now Indian students were got attracted by the Western culture. They were adopting the Western culture. Mahatma Gandhi also said that the education not done in English, it can. लिटरेसी वाला पॉइंट बोलो. कि मतलब भाषाई ज्ञान हमें साक्षर तो बना सकता है. इसको नहीं Sir, according to Mahatma Gandhi, the English language was not sufficient for
became for making people literate and skill developed. English knowledge can only make the people literate. And English language only make people literate but not knowledgeable and skilled. यही सही, not knowledgeable, पूरी बात कर दी, skillful भी बोल दिया. It cannot make them knowledgeable and skillful. अब देखो, now अब देखिए, so थर्ड फोर्थ, पहले फिफ्थ सिक्स करो, यही दोनों करना. तीन पॉइंट लिखने हैं ऐसे, एक पॉइंट छोड़ सकते हो. कल तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया था, सारे पॉइंट तुमने हटा दें अब.